आप सबको प्रेज द लॉर्ड। आज हम तीमुथियुस में से देखेंगे। तीमुथियुस उसका चौथा अध्याय और उसके 12 वचन। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर वचन और चाल चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। आज हम जवानों के विषय में बातचीत करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम वचन में जाएं और उस पर मनन करें, हम अपनी आंखों को बंद करें और कुछ समय परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता। धन्यवाद करते हैं हम इस समय हर एक सुनने वाले के साथ आपके चरणों के निकट आते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन समय के लिए पिता। इस समय हम प्रार्थना करते हैं पिता, पवित्र आत्मा की सामर्थ को हमारे लिए भेजिए पिता। मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, आत्मा की सामर्थ से भरकर मेरा उपयोग कीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से हो। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। जब हम इस वचन को देखते हैं तो हम पाते हैं तीमुथियुस के बारे में यहाँ कुछ बातें लिखी हैं। पौलुस ने ये पत्री तीमुथियुस को दी और इसमें लिखा है इस प्रकार से, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, पर 5 बातें हैं। पहली चीज वचन, दूसरा चाल चलन, तीसरा प्रेम, चौथा विश्वास और 5वां है पवित्रता। ये 5 बातों के बारे में लिखा है यहाँ पर। वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता, इन्हीं 5 बातों के द्वारा हमें एक आदर्श बनना है। एक आदर्श, प्रत्येक जवान को एक आदर्श बनना है। आज संसार की निगाहें जवानों पर टिकी हुई है और वो भी मसीही जवानों पर। जब लोग सुनते हैं कि ये क्रिश्चियन है, ये लड़का या लड़की क्रिश्चियन है, ये जवान क्रिश्चियन है, तो लोगों का पूरा ध्यान उसकी ओर केंद्रित हो जाता है क्योंकि वो क्रिश्चियन है। क्रिश्चियन मतलब यीशु मसीह के पीछे चलने वाला, मसीह का सेवक, तो पूरा ध्यान उसकी ओर केंद्रित हो जाता है। तीमुथियुस को इसीलिए पौलुस कहता है कि इन 5 बातों को अपनी पकड़ में रखोगे तो ही तुम एक आदर्श बनोगे। हमें दुनिया के लिए एक आदर्श बनना है क्योंकि हमारा आदर्श प्रभु यीशु मसीह है। आज लोग दुनिया भर के हीरो हीरोइंस को अपना आदर्श बनाते हैं और उनके कारण ठोकर खा लेते हैं। कभी भी याद रखिए, संसार के लोग किसी मसीह के लिए आदर्श हो ही नहीं सकते। मसीह के लिए आदर्श सिर्फ एक है और उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, हम आदर्श के पीछे चलते हैं और स्वयं अपने आप में उसको ढालने की कोशिश करते हैं। जब आप किसी खिलाड़ी की ओर देखते हैं और आप सोचते हैं कि ये ऐसा पहनता है, ये ऐसा खाता है, हम भी ऐसे खाएंगे, ऐसा पहनेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे और हम भी खिलाड़ी के जैसा दिखने लगेंगे या किसी एक्टर के जैसा दिखने लगेंगे, तो नहीं, ये गलत चीज है क्योंकि वो सांसारिक लोग हैं। आपको यदि दिखना है तो आपको प्रभु यीशु मसीह के समान दिखना है क्योंकि यहाँ पर पौलुस यही कह रहा है, अपने वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता के द्वारा आदर्श बनो। कौन है ये तीमुथियुस? बाइबल बताती है एक जवान है, एक विश्वासी जवान है, एक विश्वासी जवान लीडर है, एक विश्वासी जवान सेवक है, प्रभु का सेवक है। लीडर वो दुनिया के लिए है और सेवक वो प्रभु का है और वो सेवकाई को कर रहा है और उसने अपनी मिनिस्ट्री को बखूबी निभाया। वचन कहते हैं उसके ऊपर उसके नानी और उसकी माँ का प्रभाव था, उसकी माता और उसकी नानी का प्रभाव था। यूनिकी और लोइस का नाम बार बार आता है, उनका प्रभाव था। उन्होंने उसको उस वातावरण में ढाला था कि आज एक वो विश्वासी बन गया, वो प्रभु यीशु मसीह का सच्चा गवाह बन गया। और ये पत्री आज जब लिखी जा रही है, ये हर एक जवान के लिए है, ना सिर्फ उसके लिए पर हर एक जवान के लिए। और वचन कहता है, जब आप पहला कुरिन्थी और उसकी 11 अध्याय और उसके पहले वचन को पढ़ेंगे तो पौलुस कहता है, तुम मेरे से चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ। तुम मेरे से चाल चलो, मैं मसीह की चाल चलता हूँ। तभी तो जब पौलुस जा रहा था तो उसके पीछे औरत चिल्लाते हुए जा रही थी। जब आप प्रेरितों के काम और उसके 16 अध्याय को पढ़ेंगे, 16 अध्याय के 17 वचन को पढ़ेंगे, 17-18 वचन से आगे पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि एक स्त्री उसके पीछे पीछे जिसके अंदर दुष्ट आत्मा थी, जिसके अंदर भावी कहने की आत्मा थी, वो उसके पीछे पीछे चिल्लाते चली जा रही थी और कह रही थी कि ये लोग परमेश्वर के बारे में बताने वाले लोग हैं। वो पहचान गई। क्या मेरी और आपकी पहचान है जवानों? क्या आपकी पहचान है अन्य जाति लोगों के बीच में कि आप एक मसीही जवान हैं? कैसी पहचान है आपकी? यदि आप परमेश्वर के
आज्ञाओं को मान रहे हैं, यदि आप प्रभु के आज्ञाओं को मानकर उसका अनुसरण कर रहे हैं, उसके योग्य चाल चल रहे हैं, तो लोग कहेंगे इसमें ईश्वरीय आत्मा है, ये ईश्वरीय योजना पूरा करने वाला बेटा है, या ईश्वरीय योजना पूरा करने वाली बेटी है। लोग उनके अंदर में प्रभु को देखेंगे और तब कहेंगे कि हाँ, ये सच्चे विश्वासी है। आप नतनएल के बारे में जानते हैं, नतनएल के बारे में लिखा है कि जब वो आ रहा था तो प्रभु यीशु मसीह ने नतनएल को देखकर कहा कि ये सच्चा इस्राएली है, क्योंकि उसके गुण प्रकट हो रहे थे। क्या आपके अंदर से वो गुण प्रकट होते हैं कि लोग कहते कि ये क्रिश्चियन है, या ये कहते हैं ये क्रिश्चियन है? किस प्रकार हैं आप? ये अच्छे नहीं है, ये अच्छे क्रिश्चियन नहीं है, ये लोग ऐसा करते हैं, ये लोग ऐसा करते हैं, इनके घर में झगड़े होते हैं, इनके घर में लड़ाइयाँ होती हैं, ये गलत बातें करते हैं, ये गलत काम करते हैं, ये गलत विचार रखते हैं। क्या ऐसे क्रिश्चियन है? यदि ऐसे हैं तो पौलुस कहता है बदलना है हमें ऐसे क्रिश्चियन नहीं होना है, हमें प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना है और हमें एक आदर्श बनना है, लोगों के लिए एक आदर्श बनना है। आप ये मत कहिए कि कोई जवान नहीं था, बहुत से जवान, जब आप वचन को पढ़ते हैं तो पाते हैं बहुत से जवानों को परमेश्वर अपने काम के लिए बुलाता है, बहुत से जवान उसमें आए। जब भी आप जवानों के बारे में देखेंगे, यूसुफ भी एक जवान था जो परमेश्वर की सेवकाई कर रहा था। यूसुफ के बारे में जानते, वो एक प्रधानमंत्री बना था मिस्र देश का, एक गुलाम था जो आगे चल के प्रधानमंत्री बना। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर पर विश्वास करता था। और वचन कहता है, जब भी आप उसको देखेंगे, उत्पत्ति और उसके 39 चैप्टर को पढ़ेंगे, 39 चैप्टर के 3 वचन से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि वहां पे लिखा है कि यहोवा परमेश्वर यूसुफ के संग संग रहा। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की संगति में रहता था, इसलिए उसके संग संग परमेश्वर रहा। ये है परमेश्वर की उपस्थिति में रहना। और आगे चल के वो मिस्र देश का वो प्रधानमंत्री बना। परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचे पर बैठाता है। उस वक्त जब वो परमेश्वर की संगति में रहते हैं, परमेश्वर के पीछे पीछे चलते हैं, तो वो उसको ऊंचे स्थान में लेके जाता है। आप यहोशू के बारे में जानते हैं, निर्गमन और उसके 33 अध्याय उसके 11 वचन को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि यहोशू परमेश्वर की संगति में रहता था। और जब आप नित्य उसके 27 अध्याय उसके 18 वचन को पढ़ेंगे तो उसे पाएंगे कि परमेश्वर कहता है कि यहोशू के ऊपर हाथ रख, क्योंकि उसके अंदर मेरी आत्मा वास करती है। पवित्र आत्मा वास करती थी यहोशू के अंदर, उसके अंदर वास करती थी। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की संगति में रहता था। आप किसकी संगति में हैं? आज जवानों, आज ये वचन आप ही के लिए कि कोई तुम्हारी जवानी को तुच्छ ना समझे। आप यदि अपनी जवानी को खुद तुच्छ बनाएंगे तो दूसरे भी आपकी जवानी को तुच्छ समझेंगे। आप अपनी जवानी को परमेश्वर के योग्य बलिदान बना दीजिए। परमेश्वर आपके जवानी के जीवन को, आपके जवानी के दिनों को अपनी उपस्थिति से भर देगा। आप जिस स्थान पर कदम रखेंगे वो स्थान आशीषित हो जाएगा। क्योंकि यहोशू से परमेश्वर ने यही कहा, तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे संग संग चलूंगा और तू हर एक कार्य में सफल होगा। वो सफल होगा हर एक कार्य में। यह आशीष परमेश्वर देना चाहता है जवानों को। जब आप दानियल को देखेंगे, दानियल और उसके पहले अध्याय उसके 8 वचन को, तो आप उसमें पाएंगे, दानियल के पहले अध्याय 8वें वचन में, दानियल जो इस समय अपने दोस्तों के साथ, अपने 3 दोस्तों के साथ में नबूकदनेस्सर राजा के पास बंधुआई में आ गया था। और बंधुआई में आने के बाद वहां पर उसके माता पिता नहीं थे, वो एक जवान लड़का था, मुश्किल से 15 से 17 साल की उम्र रही होगी उसकी, वो एक जवान बच्चा था। और वो वहां पर जब आया, जवानी के दिनों में ना माता थी ना पिता था, उसके पर कोई भी कंट्रोल करने वाला नहीं था। और ऐसे समय में उसने क्या कहा? उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कहा कि हम राजा के भोजन को खाकर अशुद्ध नहीं होंगे। आप चाहे तो देख लीजिए, दानियल उसके पहले अध्याय उसके 8वें वचन में लिखा है कि हम राजा का भोजन खाकर और उसकी दाख मधु को पीकर अशुद्ध नहीं होंगे। मतलब हम इस संसार की चीजों को लेकर अशुद्ध नहीं होंगे। जवानों, यदि आप इस संसार में रहते हैं, परमेश्वर ने आपको इस संसार से अलग किया है और अलग करके कहा है कि उसकी शुद्धता में, उसकी पवित्रता में रहो, संसार की चीजों को लेकर के अशुद्ध मत हो। आज संसार में बहुत सारी चीजें फैली हुई है, बहुत सारे आकर्षण फैले हुए, लोग उसमें उसको लेते हैं और अशुद्ध हो जाते हैं। एक साधारण सा उदाहरण है, लोग कोल्ड ड्रिंक के पीछे भागते हैं, जबकि जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक आपके शरीर को नाश करता है, फिर भी उसको पिएंगे, फिर भी वो खराब चीजों को खाएंगे, जबकि जानते हैं कि वो खराब चीजें आपके शरीर को खराब करेगी, तो भी आप खराब चीजों को खाएंगे, खराब चीजों को पिएंगे और अपने शरीर को नाश करेंगे। याद रखिएगा बच्चों, याद रखिएगा जवानों, याद रखिएगा भाइयों और बहनों, याद रखिए आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये मैं नहीं कहती, वचन कहता है। जब आप पहला कुरिन्थी उसके 6वें अध्याय उसके 19 वचन को पढ़ेंगे तो उसे पाएंगे ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसको खराब करने का अधिकार किसी को नहीं है, किसी को नहीं है। आप खराब चीजों को लेकर के अपने शरीर के अंगों को खराब मत कीजिए।
परमेश्वर में स्वस्थ रहिए, परमेश्वर में निरोग रहिए। परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर में वास करना चाहती है, परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर वास करना चाहती है। तभी तो दानियल ने कहा, मैं अशुद्ध चीजों को लेकर अशुद्ध नहीं होऊंगा। और इसीलिए जब आगे आप देखेंगे दानियल उसके पहले अध्याय उसके 17 वचन में, तो उसमें पाएंगे कि परमेश्वर ने दानियल को और उसके मित्रों को, जो उसके साथ दोस्त थे, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, इन सबों को प्रवीणता का ज्ञान, प्रवीणता की आत्मा दी, उनको बुद्धि की आत्मा दी, उनको सामर्थ्य दिया, उनको शास्त्रों को समझने की समझ दी। और तो और दानियल के बारे में लिखा है कि दानियल को परमेश्वर ने स्वप्न का अर्थ बताने का एक वरदान भी दिया। सोचिए जरा, ये परमेश्वर की आशीष है दानियल के लोगों को कब मिली? जब उसने कहा, मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा। आप जब यिर्मयाह नबी के बारे में देखते हैं, यिर्मयाह और उसके पहले अध्याय और उसके 9 वचन को, तो आप उसमें पाएंगे कि यिर्मयाह कहता है कि मैं तो छोटा लड़का हूं और मैं ये नहीं कर सकता और वो नहीं हूं। 5वें वचन से आप पढ़ेंगे तो पाएंगे 9वें वचन में परमेश्वर उसे कहता है, अपने मुंह को खोल, मैं तेरे मुंह को अपने वचन से भर दूंगा। जवानों, जब आप अपने मुंह को पसारेंगे, परमेश्वर अपने वचन से भर देगा। जब आप अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करोगे, परमेश्वर अपनी आत्मा से आपको भर देगा। जब आप परमेश्वर को पर विश्वास करोगे और विश्वास करके संसार के सदृश नहीं बनोगे, तो परमेश्वर आपको प्रवीणता देगा, बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, समझ देगा और हर एक कार्य में सफल बनाएगा। निर्णय आपका है। चॉइस इज योर्स। ये आपका निर्णय है। आपकी क्या चॉइस है? आप कैसे बनना चाहते हैं? आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं? ये आपको सोचना है। रोमियो और उसके 12 अध्याय और उसके 2 वचन में लिखा है कि संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। तो आप ये बोलिए कि मुझे इस संसार के सदृश नहीं बनना है, परंतु मेरा चाल चलन बदलता जाए, ताकि मैं परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को जान सकूं। परमेश्वर अपनी सिद्ध इच्छा आपके अंदर में देना चाहता है। हमें से कोई भी सिद्ध नहीं है, हमें से कोई भी शुद्ध नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर आती है, वो हमें शुद्ध करती है, वो हमें पवित्र करती है और वो हमें अपने कार्यों के लिए इस्तेमाल में लाती है। आप क्या करना चाहते हैं? आपका क्या निर्णय है? आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं? क्या आपको दानियल के समान जीना है? क्या आपको तीमुथियुस के समान जीना है? क्या आपको यिर्मयाह के समान जीना है? क्या आपको यूसुफ के समान जीना है? क्या आपको यहोशू के समान जीना है? आपको कैसा जीवन जीना है? ये आप पर निर्भर करता है कि आप कैसा जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि वो कहता है कि एक आदर्श बनो, एक आदर्श बनो। संसार के लोगों को आदर्श बनाओगे, ठोकर लगेगी। संसार के लोगों को आदर्श बनाओगे, हमेशा ठोकर लगेगी। परमेश्वर को आदर्श बनाओगे, यीशु मसीह को आदर्श बनाओगे, उसकी आशीष आपके जीवन में आएगी। आप सोचिए आपको क्या करना है। आप सोचिए आपको क्या करना है। एक बार फिर से यही वचन आपके लिए, कोई तेरी जवानी को तुझ ना समझने पाए, क्योंकि अंत के दिनों में, इन दिनों में परमेश्वर अपनी आत्मा जवानों पर उंडेलने जा रहा है, ताकि जवान दर्शन देखे, भविष्यवाणी करे। क्या आप तैयार हैं? यदि आप तैयार हैं तो बोलिए, प्रभु इस जवानी की अवस्था में तू मुझे अपने कामों के लिए इस्तेमाल में ला, तू मेरा उपयोग कर। क्योंकि वचन हमसे कहता है अपनी जवानी के दिनों में सृजनहार को स्मरण रखना है, भूलना नहीं। आप सोचिए आपको क्या करना है। चॉइस इज योर्स। हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद कीजिए। धन्यवाद 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 सामर्थ्य परमेश्वर, एक बार फिर से हम आपके चरणों के निकट इन सुनने वालों के साथ आते हैं पिता। एक एक जन के लिए आज आशीष मांगते हैं, आज के वचन के लिए हम आशीष मांगते पिता। होने दीजिए दयालु पिता परमेश्वर कि ये वचन हम में से हर एक के जीवन में बहुत आयत से कार्य करे पिता। इस समय में मैंने अपने आप को शून्य किया था और आपने मुझे आत्मा से भरा। आपका धन्यवाद 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 करती हूँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ आज हर एक जवान के लिए, जितने जवान सुन रहे हैं उन सारे जवानों के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक मांगती हूँ पिता परमेश्वर। अपनी आत्मा जवानों पर उंडेल दीजिए कि ये दर्शन देखने पाए। अपनी आत्मा इन जवानों पर उंडेल दीजिए, ये संसार के सदृश न बने, परंतु उनके हृदय में आप वास कीजिए पिता। और ये चलते फिरते प्रभु जी आपकी संतान कहलाए प्रभु जी। ये हर एक के लिए आशीष और गवाही का कारण बन जाए। एक एक जन के लिए हम यीशु के नाम से आशीष और कल्याण की घोषणा करते हैं। आज हम सारे जवानों को आपके हाथ में सौंपते हैं। जितने विवाह योग्य उनका विवाह होने पाए, जितने बेरोजगार हैं उनके लिए रोजगार का उपाय होने पाए, जितने आपकी सेवकाई करना चाहते हैं उनके सेवकाई पर अपने आशीष का हाथ रखिए। धन्यवाद देते पिता। जितने सुनने वाले एक बार फिर से सबके लिए आशीष और कल्याण की घोषणा करते हैं। इस प्रार्थना को उद्धार करता प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आप सबको एक बार फिर से जय मसीह।